जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले तो आप ये जानना चाहेंगे कि जी आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। थोड़ा सा देखिए, मैं बिजी हूँ, मेरा कुछ वर्क चल रहा है, तो इस वजह से वीडियो बनाने में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट आ रही है वीडियो। ठीक है, अब आज मुझे थोड़ा वक्त मिला है तो मैं आज आपके लिए वीडियो दे रहा हूं। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र होता क्या है, तंत्र क्या है, तंत्र के क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, और तंत्र प्रयोग का मुख्य जो कारण होता है वो क्या कारण होता है। हालांकि देखिए, हर लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि तांत्रिक नाम शब्द सबने सुना है, तंत्र का नाम भी सबने सुना है, लेकिन वास्तविकता में तंत्र है क्या, ये आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये वर्क करता है, काम करता है। देखिए, हमारा जो शरीर है वो एक विशेष सिस्टम होता है उसमें, जिसमें जैसे कि मन हो गया, बुद्धि और विचार, इन सब का एक संयोग होता है, और इसे ही शक्ति का हम त्रिकोण कहते हैं। और जब ये त्रिकोण बराबर आपस में समायोजन करके कार्य करता रहता है, तब जो है कोई मनुष्य हो या कोई व्यक्ति हो, वो निरंतर अपनी उन्नति को करता रहता है। लेकिन जब मन, बुद्धि और विचार का जो समायोजन होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध कोई तंत्र क्रिया कर आपके इस समायोजन को, समायोजन मतलब कि उसका जो क्रम है, जो क्रम बोलते हैं, उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है। अब कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के समायोजन को तो बिगाड़ नहीं सकता, अपनी हानि वो स्वयं नहीं पहुंचाना चाहता। कोई भी व्यक्ति हो, उसे यह हानि अपने ही जानकार लोग होते हैं, जो शत्रुओं के द्वारा, उनके द्वारा ही ये सब की जाती है। और व्यक्ति को स्वयं अपनी रक्षा करनी है। जो मनुष्य है वो स्वयं अपनी उन्नति उसको करनी है, इसीलिए उसे अपने तंत्र को मजबूत बनाना है और उसके तंत्र पर हुए प्रभाव से अपनी रक्षा करके अपने कार्य जो उसका है उसके प्रति निरंतर जो है वो गतिशील रहता है। तभी वो जीवन में जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सबको वो प्राप्त कर सकता है। अब वास्तव में तंत्र का अर्थ होता क्या है? देखिए, तंत्र के अंदर जो झांकने की प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य जीवन को एक ऊर्ध्वगामी हो सकने की जो क्षमता है उसको वो प्राप्त कर सके। तंत्र से क्या है कि जब हम कोई तंत्र करते हैं ना, तो तंत्र में एक जो विस्फोटात्मक जो ऊर्जा होती है, उसका जो प्रभाव होता है, दुष्परिणाम होता है, जिससे सूक्ष्म शरीर में जो स्थित होते हैं वो सुस्त प्राण शक्ति का जो ऊर्ध्वगामी जो विकास तेजी से हो सके, ताकि तीव्र क्रिया शक्ति का जो वो जागरण हो सके, इस चीज को हम तंत्र कहते हैं। तंत्र का अभिप्राय है। अब मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो तंत्र वो क्रिया है जिससे स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ विवेक का पूर्ण समायोजन होकर के एक दिशा में आप उन्नति करते रहते हैं। जीवन में जिसे एक लगन लग जाना कहते हैं कि मैं अपने जीवन में ये प्राप्त करके ही रहूंगा, तो वो एक प्रकार से तांत्रिक क्रिया कर रहा है। क्योंकि तंत्र मनुष्य की जो त्रुटि होती है ना, जो समस्याएं हैं या कुंठाएं हैं, उनसे मुक्त करता है। वो तंत्र मानसिक शरीर और जो उसकी संवेदनाएं होती हैं, पूर्ण रूप से उनको एक संतुलन जो है उसका, वो उसको बना करके रखता है। तो फिर तंत्र को ही क्यों नहीं अपनाए? क्योंकि तंत्र जीवन की एक श्रेष्ठात्मक विद्या है। लेकिन तंत्र में सर्वाधिक प्रयोग मंत्र का होता है, ये भी आप जानते हैं। तंत्र जो होता है, तंत्र की जो प्रकृति है ब्रह्मांड में, जो उसका समायोजन स्थापित करने की वो क्रिया होती है। और
प्रकृति यानी कि जो शक्ति है और ब्रह्मांड जो कि शिव है, इन दोनों का जो संयोग है, इन दोनों का संयोग तो सृष्टि ही है। तभी तो शक्ति तंत्र की विद्याओं के विषय में शिव से ही प्रसन्न करती है। अब कलयुग में तंत्र साधना की एक विशेष महिमा है। तंत्र एक जांचे परखे जो उसका रास्ता होता है, उसके द्वारा ब्रह्म या परमात्मा की खोज का मार्ग है एक। अब वास्तव में सफलता का, लक्ष्य को प्राप्त करना का सीधा संबंध उसकी जो प्राप्ति में हुए जो प्रयास हैं, जो विफलताएं हैं या बाधाएं हैं, जो परेशानियां आती हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा जूझने की जो शक्ति वही है। अब तंत्र वास्तव में जो है सफलता, अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो होती है उसकी गारंटी है वो। और तंत्र व्यक्ति की शक्ति या क्रियाओं में संतुलन स्थापित करता है। अब तंत्र, शिव और शक्ति कृपा स्वरूप, दरअसल में क्या है कि जब हम कोई तंत्र का जो संपूर्ण जो पाठ्य है और शिव और शक्ति का जो बीच जो संवाद होता है, शक्ति जो शिव की प्रेमिका है और उससे वो प्रसन्न करती है, शिव उसके उत्तर में एक विधि बताते हैं। यहां शक्ति जो है शिष्या की भूमिका में आ जाती है। वहां आपको दिखाई देगा कि जो शक्ति है वो प्रसन्न कर रही है, तो वो शिष्य की भूमिका में आपको नजर आएगी, क्योंकि उसमें सच को जानने की जो है वो छटपटाहट होती है। शक्ति पूछती है कि प्रभु ऐसा, मतलब कि इसका जो आपका जो सत्य है, और शिव जो तरीका बताते हैं उसको फिर, और उस सत्य को जानने समझने का जो है और उसको अपने अंदर आत्मसात करने का। अब जी एक बात आप समझिए कि आप किसी अंधे व्यक्ति को प्रकाश के विषय में जो बातें होती हैं वो समझा दीजिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप उसे आंखें दे दो, अंधे व्यक्ति को आंखें दे दो, तो वो स्वयं जो है रोशनी को देख उसका जो उसको साक्षात्कार हो जाएगा रोशनी से। तंत्र जो है वो आपकी आंखों से अज्ञान का जो पर्दा है ना उसको हटाता है और आपको वो जांचा परखा एक मार्ग दिखाता है, जिसके द्वारा कार्य आपके सिद्ध होंगे। कोई प्रश्न नहीं, कोई विवाद नहीं। शिव की तरह तंत्र जो है जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। कलयुग में तो तंत्र की विशेष महिमा है। शक्ति ने शिव से प्रश्न किया कि कलयुग में मनुष्य अपने पापों का नाश कैसे करेगा, तो महादेव का उत्तर था कि कलयुग में तंत्र साधना ही सतयुग की वैदिक पूजा की तरह फल देगी। तंत्र एक जांचे परखे मार्ग द्वारा उस ब्रह्म, उस परमात्मा की खोज की प्रक्रिया है, जिसमें साधनात्मक प्रयोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आप कोई भी काम करते हैं वो एक तंत्र ही है। आप कहते कि मुझे वहां पर जाना है, किसी भी जगह का आप नाम लीजिए, मुझे वहां जाना है। अब जाना कैसे है? पैदल जाओगे, कुछ सामान लेके जाओगे, या फिर बाइक से जाओगे या कार से जाओगे, तो वहां तक जो प्रक्रिया आपने की वो ही एक तंत्र है। ठीक है। अब तंत्र का प्रयोग क्या है, इसके मुख्य जो कारण होते हैं वो क्या है? देखिए, तांत्रिक प्रयोग जो है वो सरल नहीं है, लेकिन आजकल क्या है कि छोटे मोटे जो टुच्चे किस्म के जो है लोग वो तांत्रिक बन गए हैं, जो किसी का हित तो नहीं कर सकते लेकिन दूसरों का नुकसान जरूर कर सकते हैं। कुछ विशेष जो वर्ग के लोग हैं जो इस प्रकार के छोटे मोटे तांत्रिक प्रयोग उन्होंने सीख लिए और वो दूसरों के द्वारा पैसा मिलने पर इस प्रकार का प्रयोग कर देते हैं। भाई किसी ने कहा कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, फलाने व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग कर दो, और उसने पैसा लिया और प्रयोग कर दिए, और इसके कारण क्या होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी भरी पूरी गृहस्थी जो है बर्बाद होकर के रह जाती है। अब विशेष बात यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थ के वश में होकर के
किसी के विरुद्ध तंत्र प्रयोग करता है तो चाहे भले ही एक बार सामने वाले को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन लास्ट में उसे स्वयं भी जो है घोर परेशानी होती है, पीड़ा उसको उठानी पड़ती है, उसको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ये तो वैसी बात हुई कि किसी व्यक्ति को चाकू से सब्जी फल काटने की कला तो उसको पता है, जबकि एक अज्ञानी भी चाकू से सब्जी और फल काट सकता है, परंतु उसमें उसके स्वयं के को लगने का डर रहता है कि भाई कहीं तेरे चाकू लग ना जाए, और यदि शरीर पर घाव लग जाए तो कटे हुए स्थान की जो है आपको दवाई पट्टी भी कराने की आवश्यकता होगी, नहीं तो घाव सड़ जाएगा और नुकसान हो सकता है। और कभी भी तो क्या होता है कि कभी कभी लापरवाही में बड़ी हानि भी हो सकती है। इसका तात्पर्य सीधा सा ये हुआ कि घाव लगने में तो एक क्षण का समय लगा, थोड़ा सा वक्त लगता है, परंतु जो घाव होता है ना उसको ठीक करने में बहुत लंबा समय लगता है। चोट आपको एक बार लग जाती है, बहुत कम समय में लगती है, लेकिन उसको ठीक करने में महीनों क्या सालों लग जाती है कई बार तो। ठीक यही बात तांत्रिक प्रभाव की है। भाई तांत्रिक प्रयोग कोई कभी कर सकता है, परंतु उसके जो परिणाम हैं वो व्यक्तियों को बहुत गहराई के साथ में भोगने पड़ते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है उसकी। हमला करने या फिर तांत्रिक प्रयोग करने की जो विद्या है उसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो मारण प्रक्रिया है, लेकिन साधना की जरूरत नहीं होती उसमें ज़्यादा। लेकिन तांत्रिक प्रयोग यदि हो गया है और उसे दूर करने के लिए उसको कठिन साधना करनी पड़ती है, सिद्धि या अनुभव, जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसकी जरूरत होती है उसको, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग हो जाने की स्थिति में उसको दूर करना विशेष जो उसका विद्वान होता है या उसका जानकार होता है उसके द्वारा ही वो संभव है। और तांत्रिक प्रयोग हो जाने की स्थिति में उसको दूर करने के लिए ये जानना भी आवश्यक होता है कि ये विद्याओं में से कौन सा तंत्र प्रयोग हुआ है और किस प्रकार से वो तांत्रिक प्रयोग को समाप्त कर सकता है, या किस प्रकार से ये तांत्रिक क्रिया जो है वो समाप्त हो सकती है। अब बात आती है कि भाई इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, तंत्र बाधा के क्या इसके परिणाम है। तो देखो, हमारे जो दैनिक जीवन में से घटने वाली कुछ घटनाएं होती हैं जिन्हें हम आसानी से हमें पता लगा सकते हैं हम कि हम पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि दूसरे परिणाम भी हो सकते हैं, परंतु यदि जीवन के एक सहज प्रवाह जो चलता है उसमें एकदम से कोई स्थिति ऐसी बन जाए कि उसमें अवरोध पैदा हो जाए तो तंत्र प्रयोग की संभावना ही अधिक होती है। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे आप ये जान सकते हैं कि भाई ये तांत्रिक प्रयोग है या नहीं है। नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा, यदि आप स्वयं बीमार रहें, तबीयत ठीक नहीं रहे और इलाज कराने पर भी उसका परिणाम आपको दिखाई ना दे तो समझ लेना आप पर तंत्र प्रयोग हुआ है। नंबर 2, यदि आप हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं या मन हर समय विचलित रहता है तो समझ जाना चाहिए कि जरूर आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग करवाया है। यदि विवाह के कुछ वर्ष बीतने पर भी संतान नहीं हो रही हो यार, जबकि मेडिकल रिपोर्ट सही आ रही है, तो जरूर आप पर तंत्र प्रयोग किया गया है। यह समझ लेना चाहिए उस वक्त कि किसी ने गर्भ को बांध दिया है। नंबर 4, यदि आपने मकान बनाया है और उसके बाद बराबर कोई ना कोई विपत्ति या परेशानी आती है तो समझ लेना चाहिए कि इसका कारण तांत्रिक प्रयोग ही है। 5, यदि आपका जो मनोबल है वो समाप्त हो गया है, आप स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं, जीवन को जीने का उत्साह खत्म हो गया है, उन्नति की इच्छा ही मर गई है, तो ये 100% तांत्रिक प्रयोग जो है उसका ही प्रभाव है। नंबर 6, यदि भाई भाई में अचानक से शत्रुता बढ़ गई हो और आपके प्रयत्न करने पर भी कोई समझौता ना हो अथवा एक दूसरे के प्रति जो है व्यर्थ के मतभेद बढ़ते जा रहे हों,
तो ये एक तांत्रिक प्रयोग का ही प्रभाव है। नंबर 7वां, यदि जीवन में, आपके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा पार करने के बावजूद भी आपका मकान नहीं बन रहा हो, या कोई नई जमीन आप खरीद नहीं पा रहे हो, या अधूरा मकान बीच में ही रह गया, तो निश्चित ही ग्रह बंधन प्रयोग है, जिसकी वजह से ये परेशानी आपको उठानी पड़ रही है। नंबर 8वां, यदि संतान का शारीरिक और बौद्धिक विकास भली प्रकार से नहीं हो रहा है, तो इसका कारण तांत्रिक प्रयोग हो सकता है। नंबर 9, यदि आपके जीवन में अकारण शत्रु बनते जा रहे हों, आप जिसकी भी भलाई करें वही शत्रु बन जाए, या आपको हानि पहुंचाने की वो कोशिश करे, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य तांत्रिक प्रयोग ही है। नंबर 10वां, यदि पति पत्नी में मतभेद हो, घर में कलह का वातावरण हो, तो ये कलह तंत्र प्रयोग है। नंबर 11वां, यदि प्रयत्न करने के बावजूद भी आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, जो काम दूसरों के आसानी से हो जाते हैं पर आप आसानी से उन्हें नहीं कर पाते, तो तांत्रिक प्रयोग के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है। नंबर 12, यदि जीवन का बहुत बड़ा भाग आपने जी लिया, वो व्यतीत करने पर भी आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है और हर क्षण बाधाएं आती जा रही हैं, तो उन्नति होनी चाहिए, वो उन्नति नहीं हो रही है, तो इसका तात्पर्य भाग्य बंधन है, अथवा इस तरह का कोई तांत्रिक प्रयोग आपको समझ लेना चाहिए। नंबर 13, यदि आपके साधन कमजोर हो गए हों, आप प्रयत्न करते हैं और परिश्रम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, ग्राहक आते ही नहीं है, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार कमजोर पड़ गया है, तो ये एक तांत्रिक प्रयोग के कारण ही हो सकता है। अब देखिए, अगर आप इन बिंदुओं को आधार पर ये आसानी से आप जान सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि हम वर्तमान में जो परेशानी है वो किस कारण से हम भुगत रहे हैं, और इसका एकमात्र उपाय है तंत्र बाधा का निवारण करने पर ही ये संभव है। और तंत्र बाधा निवारण के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर दी हैं, वहां जाकर के आप चैनल पर सर्च कीजिए, आपको तंत्र बाधा निवारण के लिए बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मंत्र मिल जाएंगे, विधि मिल जाएंगी। आप वहां से कोई भी तंत्र प्रयोग बाधा निवारण के लिए आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। 100% 100% आपको फायदा होगा ही होगा। चैलेंज है ये, फायदा होगा, 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता आपके फायदे को। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चैनल पर जाएं, वीडियोस देखें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते हैं ना, तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। सारे तांत्रिक प्रयोग या जितने भी तंत्र के निवारण के लिए उपाय या फिर जितनी भी सिद्धियों की जानकारी है, जो नियम होने चाहिए, वो आपको सारे वहीं पर मिल जाएंगे। सब में जो अगर आप वीडियो देखते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहीं आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।